आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप कितना कुछ और डिज़र्व करते थे, लेकिन सिर्फ़ एक दूसरे के साथ रहने के लिए आप कोई भी सैक्रिफ़ाइस करने को तैयार थे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। इट फील्स लाइक आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये ख्याल रहता था कि ये कनेक्शन आखिर तक नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने ये कनेक्शन ख़त्म किया। बट आई कैन सेंस कि उनको ये एहसास है कि फ्यूचर में आप दोनों ज़रूर मिलोगे। कहीं ना कहीं उनको होप है कि चीज़ें पहले ख़त्म हुई हैं तो उसका कोई रीज़न था, और अब आने वाले टाइम में भी कोई रीज़न होगा जब आप दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। आई कैन सी कि आपके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में हुई हैं, जैसे जल्दबाजी में फैसले लिए गए, या आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ जल्दबाजी में कह दिया जो उनको थोड़ा सोच समझ कर कहना चाहिए था, या उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे कही नहीं और आप भी कंफ्यूज रहे पूरे टाइम। आई फील लाइक कि उनकी बातों से आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, बट उनके इंटेंशंस आपको हर्ट करने के नहीं थे। वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और प्रतीत होते हैं। बाहर से वो शो करते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत फर्क पड़ता है। आपके पर्सन आपको काफ़ी स्पेशल मानते हैं अपनी लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको काफ़ी समझा, आप उनके साथ बहुत पेशेंस रखते आए थे, जो कि वो अब अप्रिशिएट करते हैं। डीप डाउन आई फील कि आप दोनों ही अंदर से चाहते हो कि किसी तरह एक दूसरे से कांटेक्ट बनाया जाए, एक दूसरे से मुलाकात हो पाए, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है। आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, लेकिन सही टाइम आने पर, जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपके पर्सन के हिसाब से आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप अपने हर्टफुल इमोशंस को छुपाते रहे ताकि आपके पर्सन को ऑकवर्ड ना लगे। अब उनको रिग्रेट होता है कि इतने स्पेशल इंसान को उन्होंने इतना इजीली कैसे जाने दिया। आई गेट अ वाइब कि ये फेज आप दोनों के लिए अभी सेल्फ डिस्कवरी का है। आप दोनों ही अभी हीलिंग प्रोसेस में हैं। आई फील कि आप दोनों की चॉइसेस, बिहेवियर एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए आप दोनों ही एक जैसे विचार रखते हैं। इफ़ आपका पर्सन सोच रहा है कि हम फ्यूचर में मिलेंगे, वही आप भी सेम फील करते हो। आई फील कि इस कनेक्शन में आपको काफ़ी मुश्किल टाइम से भी गुजरना पड़ा। आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करी। कभी कभी आप उनकी हेल्प किया करते थे और कभी कभी वो आपकी। ये सब याद करके आप दोनों ही काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हो और बात करने की इच्छा रखते हो। आई सी कि आपका पर्सन इस कनेक्शन को सफल करना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं और आपकी फैमिली से भी मिलें, ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ उनकी तमन्ना है कि आपके साथ एक परिवार बनाने की शुरुआत हो। आई कैन सेंस कि जब आप एक दूसरे के साथ थे, तब आप बस एक दूसरे में ही खो गए थे और खुद की वर्थ भूल गए थे। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी ही इतनी ज़्यादा थी कि आप दोनों उलझ के रह गए। आप दोनों ही अपना अपना रास्ता भटक गए थे। आपके पर्सन को सही गलत में फ़र्क करना नहीं आता था। इन शॉर्ट, वो काफ़ी नासमझ थे। तो ये वक्त अभी खुद को जानने का है, खुद की वर्थ को रियलाइज करने का, कॉन्फिडेंस गेन करने का, क्योंकि आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, वो काफ़ी चीज़ें बिना सोचे समझे ही बोल दिया करते थे, क्योंकि उनको नहीं पता होता था कि क्या सही है क्या गलत। वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपका पर्सन इस कनेक्शन के टूट जाने को लेकर काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। उनको बहुत दुख है कि ये कनेक्शन क्यों टूटा, और बैक ऑफ देयर माइंड वो चाहते हैं कि जल्द ही सब कुछ वापस पहले की तरह हो जाए। आप दोनों ही अपनी नाराज़गी हटा के गिले शिकवे दूर करें और एक साथ हो जाएं। आप दोनों को ये लगता है कि आप एक ग्रेट टीम हैं। आप उनको खुद के लिए परफेक्ट मानते हो और सोचते हो कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, और आप दोनों ही ये सोचते हो कि काश जो आज सिचुएशन है वो नहीं होती, काश हम साथ होते। लेकिन अगर अभी सेपरेशन है तो उसकी भी कोई ना कोई वजह है। यूनिवर्स का इशारा है कि अभी आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर,
और चीज़ें खुद पे खुद ठीक हो जाएंगी। आई फील लाइक ये कनेक्शन काफ़ी जेन्युइन और ट्रू है। आपने अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, आप अपने पर्सन के लिए छोटी छोटी चीज़ें जिनसे उनको खुशी मिलती थी वो किया करते थे, एंड इस बीच आप भूल गए कि आपको खुद को भी वक्त देना है। ऐसी आपका पर्सन आपके फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप लाइफ में कैसा कर रहे हो, कि आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, क्योंकि उनके दिल की तमन्ना है कि आप उनके ही रहें और वो जल्द आपको अपना बनाने आएंगे। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई गेट अ वाइब कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इतना कि आप कम में ही सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप कितना कुछ और डिजर्व करते थे, लेकिन सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने के लिए आप कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। आई ऑल्सो सी कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ अंतर तो ज़रूर है जो सोसाइटी को मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों को ही काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। आप दोनों ही इस कश्मकश में फंसे रहते थे कि समाज हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और ये भी एक कारण था आप दोनों के अलग होने का। इतनी फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन की वजह से आपके बीच लड़ाइयाँ होती थी, जिससे आप काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि एक पॉइंट पर आपको लगता था कि आप उनके बिना बुरी तरह टूट जाएंगे, लेकिन आपको हौसला रखना है और अपने ऊपर काम करना है। भले ही आप एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे हो, भले ही आप सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हो, लेकिन आप दोनों के दिल एक जगह पर ही हैं। जब तक दिल से दिल मिल रखे हों, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दूरी है। आई फील लाइक ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है। आई कैन सेंस कि आप दोनों इस सेपरेशन से काफ़ी थक चुके हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे आप काफ़ी उब चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको लगता है कि आपने बेवजह अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में वेस्ट की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक डिवाइन इशारा है कि अभी फ़िलहाल आप अपने ऊपर फोकस करिए। आप खुद को पहचानिए कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या वर्थ है आपकी। शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारे खूबसूरत पल आपकी झोली में आ गिरेंगे, और जल्दी इन परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। आई फील लाइक कि अगर आपके पर्सन की साइड से कनेक्शन ख़त्म हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि उनको काफ़ी पछतावा होता है। वो ये सोचते हैं कि कितना मुश्किल था आपको जाने देना। वो ये फीलिंग्स कभी शब्दों से बयां नहीं कर पाए, लेकिन उनकी भावनाएं ज़रूर व्यक्त कर देंगी। आई गेट अ वाइब कि अब आप दोनों को ये रियलाइज़ होता है कि ये कनेक्शन काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा था, और इस कनेक्शन ने आपको काफ़ी चेंज भी किया था। आपका पर्सन आपको काफ़ी इंटेलिजेंट मानता है, और एक बहुत ही प्यारा सोल भी। उनको ऐसा लगता है कि आपको वो सब मिलना चाहिए जिसकी आपको ख्वाहिश है। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन आपकी गहरी बातों को याद करता है। इट फील्स लाइक आप दोनों में से किसी एक को फोटोग्राफी बहुत पसंद थी, और वो आपके साथ बिताए हुए पलों की फोटोज को एज अ याद के रूप में देखकर उदास होते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो आपके साथ रहकर इतना अलग महसूस कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको आपके ऊपर निर्भर होने से भी डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी खुशी के लिए आपके ऊपर निर्भर हों। ये कनेक्शन के टूटने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि आप दोनों अपने आप को समझ नहीं पाए, अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाए, अपने पाथ्स नहीं समझ पाए, और इस वजह से आप उलझ कर रह गए। ये सेपरेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी था, ये एहसास दिलाने के लिए कि आप क्या हैं और आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपको लाइफ में आगे क्या करना है। और आई फील जब आप दोनों अच्छे से अपने अपने रास्ते समझ जाएंगे, चीज़ें खुद बर खुद ठीक हो जाएंगी।
मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। म्यूजिक। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि जो म्यूजिक आप सुन रहे हो उसमें आपके लिए क्लियर मैसेज छुपा हुआ है। म्यूजिक भी एक मैजिक की तरह ही है जो आपको एक ड्रीम लाइक स्टेट में पहुंचा सकता है जहां पर समय एकदम थम सा जाता है। म्यूजिक एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है जो आपको अपलिफ्ट भी कर सकता है और तोड़ भी सकता है। इसलिए आपको बहुत ही माइंडफुल होकर अपने लिए सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिक से सराउंड करना है। इस फेरी के अकॉर्डिंग परहैप्स आप खुद का म्यूजिक भी बना सकते हैं, कुछ लिरिक्स या पोएम भी लिख सकते हैं ताकि आप अपनी एनर्जीज को राइटिंग या म्यूजिक की फॉर्म में चैनलाइज्ड कर पाएं। आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।